उपस्थित महानुभावों को, विद्वानों को मेरा हार्दिक जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आप सभी को ज्ञात है कि जीव के बारे में हमारे आगम में बहुत ही बृहद ढंग से समझाया गया है। हमारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर देव कुमार जी तो इसके ऊपर हमको बहुत सी बातें समझा रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि जीव के बारे में थोड़ा बहुत अपना ज्ञान आपसे शेयर कर पाऊँ। जैसा कि हमें ज्ञात है कि जीव के बारे में दार्शनिकों, वैज्ञानिकों आदि को सदैव से जिज्ञासा रही है। देखिए, आवाज आ रही है सर क्या? हेलो, क्लियर है। आ रही आ आवाज? रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ। तो अब If the volume can be little bit more. वॉल्यूम और बढ़ाने का अब हमारे हमारे पास तो नहीं है सर। सर आप माइक माइक नजदीक रखिए। आपका जो माइक है ना वो पास लीजिए। हेडफोन का जो माइक है ना नीचे, हाँ हाँ हाँ, वो मुंह की तरफ थोड़ा ले लीजिए। अच्छा जी। वॉइस हाँ, हेलो। बराबर है हाँ, देखिए, जी। अब ये कुछ बढ़ी क्या? जी सर। हेलो, कुछ बढ़ी क्या? हेलो। ये सर अभी क्लियर है। आप हाँ हाँ। तो जीव के बारे में हमेशा से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों आदि को जिज्ञासा बनी हुई है। और अभी विज्ञान में भी बहुत कुछ इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। विज्ञान में जीव के अस्तित्व को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। उसका कारण यही है कि प्रयोगशाला में हम इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। और फिर भी ऐसे कुछ वैज्ञानिक हुए हैं जो जीव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स जीन्स, ओलिवर लाज आदि। अब जीव के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अभी वर्तमान में भी बहुत से वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट लांज। उनके प्रयोग का सार यह है। अकॉर्डिंग टू हिम, in the two-slit experiment of physics, when we observe the particle, it may enter one of the slits at a time. But if we observe the associated wave, it can enter both slits at the same time. This wave is independent of space and time. क्यों नहीं हो रहा है? Similarly, the wave which might be formed by the soul is of extremely smaller wavelength and tremendously high frequency, and it is independent of space and time. Here it has to be noted that as soul has the power of expansion and contraction, the soul is taken as a tiny particle. That way, the scientist tries to prove the immortality of soul. The concluding sentence is very, very important. He says that the results not only defy our classical intuition, but suggest that a part of the mind, the soul, is immortal and exists outside of space and time. इसके मैंने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। अब जीव को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे जिसमें चेतना, कॉन्शसनेस है, वह जीव है। जीव, प्राणी, भूत, सत्य, जंतु, पुरुष, पुमान, आत्मा, ज्ञानी आदि जीव के ही अन्य नाम हैं। 10 प्राण होने से यह प्राणी कहलाता है। विभिन्न गतियों में उत्पन्न होने से यह जीव भूत कहलाता है, या अतीत काल में था इसलिए इसे भूत संज्ञा से भी जाना जाता है। कर्मों के प्रभाव से जीव विभिन्न गतियों में उत्पन्न होता है, जन्मता और मरता है, इसलिए इसे सत्व कहते हैं। बार बार जन्म लेने से इसे जंतु कहते हैं। पुरु अर्थात अच्छे अच्छे भोगों में प्रवृत्ति करने से यह पुरुष कहलाता है।
अपनी आत्मा को पवित्र करने से इसे पुमान कहते हैं। अलग अलग पर्यायों में भ्रमण करते रहने से इसे आत्मा कहते हैं। ज्ञान गुण वाला होने से इसे ज्ञानी भी कहते हैं। अब जीव के प्रकार। कर्मों के क्षय, उपशम और क्षयोपशम के कारण जीव के असंख्य भेद हैं, किंतु इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है संसारी और दूसरा है मुक्त जीव। जीव के अन्य अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वे जीव जो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं तथा पाप पुण्य जीवन मृत्यु पर विश्वास नहीं करते, उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। जो जीव पाप पुण्य जीवन मृत्यु को मानते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। और परमात्मा वे पुनीत आत्मा होती हैं जिनके समस्त घातिया अघातिया कर्मों का नाश हो जाता है। अरिहंत तो सिद्ध दोनों परमात्मा हैं। विज्ञान के अनुसार परमाणु और ऊर्जा से ही इस विश्व का निर्माण हुआ है, परंतु जैन दर्शन के अनुसार विश्व निर्माण जीव यानी आत्मा और जैन परमाणुओं से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार पृथक पृथक शरीर और पृथक पृथक योनियां कर्म सिद्धांत के हिसाब से मिलती है। विज्ञान के अनुसार जीन तथा डीएनए की विविधता के कारण शरीरों में भिन्नता आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक सेल जैसी आकृति जो स्वयं मेटाबॉलिज्म करने में समर्थ रहती है, वह अन्य कुछ क्रियाओं के साथ मिलकर जीवन का निर्माण करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन बिना शरीर के संभव नहीं होता, परंतु जैन दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जीवन बिना शरीर के भी संभव है। जहाँ संसारी प्राणियों के पास शरीर और आत्मा दोनों रहती हैं, सिद्धों के साथ केवल आत्मा रहती है, शरीर नहीं। ऐसे अनेक विरोधाभास जैन दर्शन तथा विज्ञान में विद्यमान हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जीव के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए जैनाचार्य श्री कुंद जी के प्रवचन सार में जीव का स्वरूप इस प्रकार से बतलाया है। अरस रूपम गंधम अव्यक्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग हरणम जीवमणि दिट्ट संठाणम। जो रस रहे थे, रूप रहे थे, गंध रहे थे, इंद्रियों अगोचर है, चैतन्य गुण वाला है, शब्द रहे थे, किसी चिन्ह के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार कहा नहीं जा सकता, वह जीव है। जीव का यह लक्षण तीनों लोकों में व्याप्त है। इस लक्षण में जीव की खास विशेषता बतलाई गई है, चैतन्य गुण, कॉन्शसनेस। चैतन्य ही जीव का लक्षण है। चैतन्य की जीव के साथ समन्व्याप्ति यानी कि म्यूचुअल कोरिलेशन है। जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ चैतन्य होगा, अथवा जहाँ जहाँ चैतन्य होगा वहाँ वहाँ जीव होगा। यह समन्व्याप्ति तीनों कालों में विद्यमान जीव में घटित होती है। इसीलिए चैतन्य ही जीव की पहचान का प्रमुख लक्षण है। जीव का एक दूसरा लक्षण भी है, उपयोग। उपयोग से ही जीव की पहचान होती है। जड़ व चेतन का भेद मुख्य रूप से उपयोग पर ही आलंबित है। जिसमें उपयोग पाया जाए वह जीव है, और जिसमें उपयोग न पाया जाए वह निर्जीव है। उपयोग जीव का पर्यायाश्रित यानी एक मोड डिपेंडेंट लक्षण है। पंचाशीकार में जीव के बारे में मतलब यह कहा गया है, जीवोति हवदि चेदा ओग ओग विशोद सिद्धि बहुकत्ता भोता या देह मत्तो पढ़ही मुत्तो कम संयुक्तो। यह जीव चैतन्य स्वरूप है, जानने देखने रूप, उपयोग वाला है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है और अपने शरीर के बराबर है। तथा यद्यपि वह मूर्तिक नहीं है, तथापि कर्मों से संयुक्त है। कर्मों से संयुक्त होने के कारण जीव मूर्तिक माना जाता है। द्रव्य संग्रह गाथा 2 में जीव को इस प्रकार बतलाया गया है, जीवो ओगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धोसो
विश्वोंग गई। अर्थात जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिमाण वाला है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है तथा स्वाभाविक ऊर्ध्वगति वाला है। निश्चय से जीव अमूर्तिक है, इसका शरीर या कर्मों से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान में जीव के इस प्रकार के किसी भी गुणों की कोई जानकारी नहीं है। अध्यात्म में आत्मा परम शुद्ध एक तत्व है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। आत्मा स्वभाव से केवल दर्शन, केवल ज्ञान स्वरूप है, किंतु आत्मा का यह स्वभाव कर्म रूप विजातीय पदार्थ के संयोग से अशुद्ध हो जाता है। अशुद्धि के कारण यह आत्म तत्व से बदलकर जीव कहलाने लगा। मतलब यह हुआ कि आत्मा अलग चीज है और आत्मा में लगे हुए जो कर्म हैं उनके कारण हम आत्मा को जीव कहने लगे हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। साधारणतया जीव के पास 47 शक्तियां रहती हैं, परंतु अशुद्धि यानी कर्मों के कारण जीव की शक्तियों में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जीव के चैतन्य गुण का आवरण हुआ, जीव के ज्ञान गुण का आवरण हुआ, शरीर रूपी बंदी ग्रह में कैद हुआ, प्रभुता का प्रतिघात हुआ। जीव के चैतन्य की अभिव्यक्ति तथा कर्मों द्वारा अशुद्धि की मात्रा में व्यतिक्रमानुपात है। अशुद्धि की मात्रा बढ़ने पर चैतन्य गुण की अभिव्यक्ति कम होती जाती है तथा अशुद्धि कम होने पर चैतन्य की अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है। अशुद्धि की सबसे अधिक कमी मनुष्य पर्याय में ही संभव होती है। इसी कारण मनुष्य ही संसार का वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो कर्मजन्य अशुद्धि को पूर्णतया नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करने में समर्थ मस्तिष्क का धनी है। आत्मा का ज्ञान उपयोग से होता है, क्योंकि दर्शन यानी विजन और ज्ञान यानी नॉलेज आत्मा के अविभागी अंग है, इसलिए इन्हें उपयोग कहा जाता है। दर्शन 4 प्रकार का है: चक्षु दर्शन आई विजन, अचक्षु दर्शन नॉन आई विजन, अवधि दर्शन क्लेरवोयंस तथा केवल दर्शन एब्सोल्यूट विजन। ज्ञान के 8 स्तर हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान तथा कुअवधि ज्ञान। अब इनके बारे में मैंने डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं। और इसी प्रकार से जीव की शक्तियां जो आचार्य अमृतचंद जी ने समयसार ग्रंथ में बतलाई हैं, उनके बारे में भी मैंने यहाँ ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास नहीं किया है। ये जानकारी अपन को पुस्तकों से मिल जाती है, मिलती रही है। विज्ञान में इन शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आत्मा का शरीर से संबंध। निम्नलिखित तथ्य आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। नंबर 1, आत्मा के द्वारा ही शरीर की सब गतिविधियों का संचालन होता है। बिना आत्मा के शरीर मृत शरीर है। जब हम कहते हैं कि मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, ये सब बातें आत्मा के अस्तित्व को दर्शाते हैं। शंका, उत्सुकता आदि की अभिव्यक्ति चेतना यानी कॉन्शसनेस है, जो कि आत्मा में उत्पन्न होती है, शरीर में नहीं। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए इसका वैसे तो शरीर से कोई संपर्क नहीं रहता, परंतु कर्मों द्वारा इसका शरीर से संबंध बना रहता है। आत्मा से कर्म बंधे तो रहते हैं, परंतु आत्मा का कर्मों से संपर्क नहीं रहता। इट हैज नो कॉन्टैक्ट विथ कर्मास। कर्मों का आत्मा से बंधन सतत रूप से होता रहता है तथा यह बंधन टूटते ही आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसका निर्वाण हो जाता है। मानव शरीर में अनेक सेल उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक सेल के साथ आत्म प्रदेश तथा कार्बन परमाणु संलग्न रहते हैं। आत्म प्रदेश शरीर के केवल सेल्स तक ही सीमित रहते हैं। शरीर में कुछ खोखली जगह भी रहती हैं, जहाँ कुछ जगहों पर मलमूत्र आदि रहते हैं। इन जगहों पर सेल व आत्म प्रदेश नहीं रहते। सेल वे स्थान होते हैं जिनके द्वारा हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। यह वहाँ उपस्थित आत्म प्रदेशों तथा कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति से संभव होता है। जीवों की उपस्थिति
पृथ्वी, जल, थल, नभ आदि समस्त ब्रह्मांड में रहती है। मानवगण, देवता, राक्षस, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वनस्पति आदि जीव के ही विभिन्न प्रकार हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव की 84 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। जीव समास, असंख्य जीवों के समूह और उनमें भेद को जीव समास कहते हैं। वैसे तो जीव समास के असंख्य प्रकार हैं, परंतु 14 प्रसिद्ध जीव समास इस प्रकार से हैं। एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, द्विंद्रिय पर्याप्तक, द्विंद्रिय अपर्याप्तक, त्रिइंद्रिय पर्याप्तक, त्रिइंद्रिय अपर्याप्तक, चतुरिंद्रिय पर्याप्तक, चतुरिंद्रिय अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्तक और पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्तक। अब पर्याप्तियां, जीव के पास आहार, शरीर, इंद्रिय आदि की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। एक इंद्रिय जीवों के पास केवल 4 पर्याप्तियां रहती हैं, उसके पास भाषा और मन नहीं रहता। द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी जीवों के पास 5 पर्याप्तियां रहती हैं, उसके पास मन नहीं रहता। पंचेंद्रिय संगी जीवों के पास 6 पर्याप्तियां रहती हैं। पर्याप्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गर्भ में प्रवेश करते ही जीव वहां अपने शरीर निर्माण के योग्य उद्गलों को ग्रहण, आहार लेकर अपने शरीर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान योनि के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। योनि क्या है? ये हमें, जीव को जो शरीर प्राप्त होता है वो नाम कर्म से प्राप्त होता है, और नाम कर्म की आगम में 93 प्रकृतियां बतलाई गई है, और 93 प्रकृतियों में योनि भी एक प्रकृति है। योनि के वैसे तो 3 भेद वगैरह बतलाए हुए हैं, लेकिन किस योनि में जीव को जन्म लेना है उसका वर्णन आगम में भी दिया हुआ है, और हमें पुस्तकों से भी मालूम पड़ जाता है कि हम एक इंद्रिय जीव जो है उसकी 7 लाख योनियां बतलाई हुई हैं, चाहे वो पृथ्वी का एक हो, जल का एक हो, अग्नि का एक हो या वायु का एक हो, इन सब की 7 लाख योनियां का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से जो साधारण वनस्पति है या विशुद्ध जो कॉमन बॉडी प्लांट्स हैं उनके 1 लाख और 14 लाख और 10 लाख उनकी योनियां बतलाई गई हैं। मनुष्यों की 14 लाख योनियां बतलाई गई हैं, मतलब 14 लाख प्रकार के मनुष्य इस जन्म ले सकते हैं। जीव जो है मनुष्य योनि में तो आएगा, लेकिन उसके 14 लाख प्रकार हैं। कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई किसी प्रकार का होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। इस प्रकार से सब मिला के जो इसमें आगम में हमें योनियों की संख्या दी हुई है वो 84 लाख आती है। सभी योनियों की संख्या अगर हम देखें तो 14 लाख, यानी एक जीव को अपने पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख बार जन्म मरण करना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि गर्भ में प्रवेश करते ही जीव वहां अपने शरीर निर्माण के योग्य उद्गलों को ग्रहण, आहार लेकर अपने शरीर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। इसमें जिन वर्गणाओं के बल से इससे शरीर निर्माण के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ पर्याप्तियों की परिभाषा। जिन वर्गणाओं के बल से इसे शरीर निर्माण के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। सभी 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ युगपद यानी एक साथ होता है, कारण कि प्रत्येक जीव के जन्म से ही इनका अस्तित्व पाया जाता है, परंतु पूर्णता क्रम से होती है। जीव क्रमशः शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन का निर्माण करता है। संपूर्ण क्रिया एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है।
पर्याप्तियों को पूरी करने पर वह अपने शरीर के निर्माण में समर्थ हो जाता है। जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय से अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है वह पर्याप्त कहलाता है, और जो जीव पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते अपर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्ति और प्राण में अंतर है। इंद्रियादि रूप शक्ति की पूर्णता मात्र को पर्याप्ति कहते हैं, और जिनके द्वारा आत्मा जीव संज्ञा को प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते हैं। मतलब पर्याप्ति अलग चीज है, और ये जीवन, वो अपना जीव जो है, प्राण जो है, वो अलग चीज है। प्राण में श्वासोच्छ्वास और आयु वगैरह का समावेश हो जाता है, बाकी पर्याप्तियों में वो चीजें नहीं रहती हैं। जीवों का वर्गीकरण उनमें उपस्थित इंद्रियों की संख्या तथा उनकी गतिशीलता पर निर्भर रहता है। ये गतिशीलता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है। अगतिशील या स्थावर जीव, इनमें केवल एक इंद्रिय विद्यमान रहती है, और दूसरा है गतिशील या त्रस्त जीव, ये अपने आप चल सकते हैं, इनके पास 2 से लेकर 5 इंद्रियां तक रहती हैं। अब ये अपन को मालूम है कि जो स्थावर जीव हैं उनके 5 प्रकार है: पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक और अग्नि कायक, वनस्पति कायक। वनस्पति कायक के 2 प्रकार है। प्रत्येक वनस्पति कायक जीव, इनके एक जीव के शरीर में एक ही जीव रहता है, और साधारण वनस्पति कायक जीव के एक शरीर में असंख्य जीव रह सकते हैं। और वायु कायक जीव में ये 5वां प्रकार है। दूसरा प्रकार है त्रस्त जीव। जो जीव इधर उधर भागने में समर्थ होते हैं उन्हें त्रस्त जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी त्रस्त जीव होते हैं। अब वो पंचेंद्रिय असंगी जीव और संगी जीव के बारे में आपको ज्ञात ही है शायद, कि असंगी के पास मन नहीं रहेगा, संगी जीव के पास में मन रहेगा। गतियों की अपेक्षा से जीव के भेद। गतियों की अपेक्षा से जीवों के 4 भेद किए गए हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नारकी जीव पृथ्वी के नीचे पाताल में रहते हैं। ये क्रूर स्वभाव वाले लड़ाकू होते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त सभी स्थावर व त्रस्त जीव तिर्यंच कहलाते हैं, यथा पशु पक्षी, कीट पतंगे तथा सभी स्थावर जीव आदि। संसारी जीव के प्राण। प्रत्येक पंचेंद्रिय संगी जीव के 10 प्राण रहते हैं। 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयुष। पंचेंद्रिय असंगी जीव के 9, चतुरेंद्रिय प्राणी के 8 प्राण, 3 इंद्रिय के 7, 2 इंद्रिय के 6 और 1 इंद्रिय जीव के 4 प्राण रहते हैं। इन प्राणों के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी प्राणी के किसी भी प्राण को किंचित भी चोट पहुंचाने को हिंसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव को आप उस जीव की हत्या हो जाए तभी वो हिंसा होगी, ऐसा नहीं है। किसी भी प्राणी के प्राण को जरा भी अगर चोट पहुंचाई जाती है तो उसको भी हिंसा माना गया है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इसलिए जैन धर्म में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म और परस्परो ग्रह जीवानाम तथा जियो और जीनो दो। अब अगली चीज हम जानेंगे जीव के शरीर। 5 प्रकार के शरीर माने गए हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस तथा कार्मण। शरीर क्रियात्मक योग का प्रमुख साधन है। शरीर सुख दुख भोगने का मुख्य साधन है। प्रत्येक जीव शरीर धारण करने पर ही प्रवृत्ति कर सकता है। व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर शब्द का अर्थ है प्रतिक्षण शीर्ण अर्थात नष्ट होने वाला। जो प्रतिक्षण नष्ट होता जाता है उसे शरीर कहते हैं। यानी हमारा शरीर जो है हर प्रतिपल उसका नाश होता ही जाता है। संसार के सभी जीवों की शारीरिक संरचना के 3 स्तर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा अति सूक्ष्म शरीर। शरीरों की कुल संख्या 5 है।
अब स्थूल शरीर के बारे में। एकेंद्रीय सूक्ष्म निगोदीय जीवों से लेकर पंचेंद्रीय त्रियंचों अर्थात कीट पतंगे, हाथी, गाय, बैल आदि पशु पक्षी और मनुष्यों के शरीर जो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है स्थूल शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें वैक्रियक और तेजस आते हैं। सूक्ष्म का सामान्य अर्थ है आंखों से दिखाई न देने वाला, जैसे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्मता की यह कसौटी उचित नहीं है। अणु, परमाणु, बैक्टीरिया आदि आंखों से दिखाई नहीं देते, किंतु इन्हें औदारिक परमाणुओं से निर्मित माना गया है। इस कारण सूक्ष्मता की कसौटी है अप्रतिघात, जिसका की अर्थ है किसी पदार्थ के द्वारा रोका ना जाना। वज्र जैसी कठोर और सघन वस्तु भी जिन्हें रोक न सके वे सूक्ष्म कहलाते हैं। जो शरीर अप्रतिघात वाले हैं उन्हें सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के होते हैं, वैक्रियक और तेजस। तेजस शरीर सभी प्रकार के जीवधारियों को प्राप्त होता है। वैक्रियक शरीर औदारिक शरीर की तरह का बाह्य शरीर है जो औदारिक की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। यह शरीर देव और नारकियों को प्राप्त होता है। वैक्रियक शरीर के बारे में और आगे कहा गया है कि अपने शरीर को हल्का, भारी, स्थूल, सूक्ष्म, एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि अनेक रूप बनाने की शक्ति को विक्रिया कहते हैं। जो शरीर विक्रिया से युक्त हो उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। सभी देवों नारकियों का शरीर वैक्रियक परमाणुओं से बना होता है, क्योंकि उन्हें जन्म से ही विक्रिया शक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार मनुष्य, गाय, बैल आदि का शरीर औदारिक वर्गणाओं से बनता है, उसी प्रकार देव नारकियों का शरीर वैक्रियक वर्गणाओं से बनता है। वैक्रियक वर्गणाएं औदारिक वर्गणाओं की अपेक्षा सूक्ष्म होती हैं, लेकिन तेजस की अपेक्षा स्थूल होती है। तपोबल से शरीर को छोटा, बड़ा, एक, अनेक आदि रूपों में परिवर्तित करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी विक्रिया शक्ति से विष्णु कुमार मुनि ने हस्तिनापुर में वामन रूप धारण कर 700 मुनियों की राजा बलि से रक्षा की थी। तीसरा शरीर है तेजस शरीर। तेजोमय शुक्र प्रभाव वाला सूक्ष्म शरीर है तेजस शरीर। यह एक प्रकार का बिजली घर है। विज्ञान में इसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तेजस शरीर औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के भीतर रहता है। कार्मण एवं तेजस शरीर सभी जीवधारियों को अनादि से प्राप्त होता है। उसके कारण ही जीवधारियों का शरीर उष्ण और कांतिमान रहता है। ग्रहण किए गए भोजन का परिपाक भी इसी शरीर के द्वारा होता है। यह शरीर जीव की पर्याप्ति के समाप्ति के बाद उसकी अगली योनि में, अगले जन्म में चला जाता है। जीव के साथ तेजस शरीर का अनादिकालीन संबंध है। अति संवेदनशील सुग्राही अल्ट्रावायलेट कैमरों या इलेक्ट्रॉनिक कैमरों की मदद से इसका छाया चित्र भी लिया जा सकता है। अब कुछ शरीरों में तेजस शरीर की तीव्रता ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। ये इस प्रकार से कुछ कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन हर एक शरीर में ये आवश्यक रूप से तेजस शरीर उपस्थित रहता है। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर यानी कार्मण शरीर। तेजस शरीर के भी भीतर एक और सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसे कार्मण शरीर कहा जाता है। यह कार्मण नामक सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्गणाओं से बना होता है। यह सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन इसे किसी भी युक्ति से देखा नहीं जा सकता। हम मन वचन काया के द्वारा जो कुछ भी अच्छा बुरा सोचते हैं या करते हैं, सब संस्कार के रूप में कार्बन शरीर पर उसी तरह अंकित हो जाता है जैसे टेप रिकॉर्डर द्वारा टेप पर बोले गए शब्द। कार्बन शरीर ही भावमन का वह अक्षय कोश है जिसमें संस्कार कर्म के रूप में अंकित होते हैं। इसीलिए कार्बन शरीर को सब कॉन्शियस या उपचेतना कहा जाता है। उपरोक्त 4 शरीरों में से प्रत्येक जीव को कम से कम 3 शरीर अवश्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक, तेजस और कार्बन, देव और नारकियों को वैक्रियक, तेजस और कार्बन। मनुष्य तपस्या, ध्यान और समाधि के बल से कभी कभी तेजस या वैक्रियक विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है,
उसे रिद्धि से कठोर तपस्या के कारण तेजस या वैकृत शरीर प्राप्त हो जाता है। आहारक शरीर। जैन मान्यता के अनुसार जब किसी विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि के मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, तब उनके मस्तिष्क से एक हाथ ऊंचा श्वेत धवल पुतला निकलता है। यह पुतला आहारक वर्गणाओं से निर्मित होता है, इसलिए इसे आहारक शरीर कहते हैं। यह शरीर षष्ठम गुण स्थान में ही कार्य संपन्न होने के बाद मूल शरीर में विलय को प्राप्त हो जाता है या स्वतः नष्ट हो जाता है। यह शरीर तब प्रकट होता है जब रिद्धिधारी मुनि को यह निश्चय हो जाए कि पहला धर्म तत्व में हुई शंका के समाधान के लिए भगवान के समूह में ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भगवान का समूह कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आचार्य कुंद कुंद जी को कभी मन में कोई शंका हुई थी, उसके समाधान के लिए वो यहाँ अपना जो दूसरे उसमें विदेश क्षेत्र में गए थे। हाँ हाँ, वहाँ जाके उन्होंने समूषण में जाके और अपनी शंका का समाधान प्राप्त किया था। और दूसरी चीज है, किसी विशेष स्थान पर जाने आने में स्थूल और सूक्ष्म जीवों की अत्यंत हिंसा होगी, लेकिन जाना आवश्यक है। उपरयुक्त दोनों परिस्थितियों में रिद्धिधारी योगी अपनी रिद्धि का प्रयोग करता है, तब मस्तिष्क से निकला पुतला उस कार्य को संपन्न कर स्वतः समाप्त हो जाता है। इस शरीर की विशेषता यह है कि यह शरीर औदारिक शरीर की तरह कार्य सक्षम भी होता है। यह विरले संयमियों को ही प्राप्त होता है। ये एक चार्ट में भी हमने शरीर के बारे में बतलाया है। अब भाव के बारे में, थॉट्स, इनके 5 प्रकार होते हैं। जीवन शक्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है भाव। भाव चैतन्य की वह शक्ति है जो अभिव्यक्त एक्सप्रेस होती है। चैतन्य की शक्ति 2 तरह से अभिव्यक्त होती है। नंबर 1, कर्मों की अपेक्षा के बिना, दूसरा कर्मों की अपेक्षा सहित। मुक्त जीव के भाव कर्म निरपेक्ष होते हैं, अतः यह एक ही प्रकार के होते हैं। संसारी जीवों के भाव कर्म सापेक्ष होते हैं। कर्म सापेक्ष भाव कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम अर्थात इनकी मिलीजुली अवस्था के कारण 4 तरह के होते हैं। इस प्रकार जीव में 5 तरह के भाव हो सकते हैं। नंबर 1, औद्यिक भाव। कर्मों के उदय में निमित्त से जीव का जो भाव होता है उसे औद्यिक भाव कहते हैं। अब ये औद्यिक भाव के 21 प्रकार वगैरह बताए हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं। फिर दूसरा है औपशमिक भाव। कर्मों के उपशम होने के, शांत होने के निमित्त से होने वाला जीव का भाव औपशमिक भाव कहलाता है। उपशम कर्मों की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कर्मों का प्रभाव कुछ समय के लिए दब जाता है या शांत हो जाता है। कर्मों के उपशम होने से आत्मा का जो निर्मल स्वरूप अभिव्यक्त होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक भाव के भी 2 प्रकार वगैरह दिए हुए हैं, अब इसको भी अपन अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। तीसरा है क्षयिक भाव। कर्मों के क्षय के निमित्त से जो भाव होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। जैसे जल की गंदगी दूर हो जाने पर जल पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कर्मों के सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्मा का जो शुद्ध स्वाभाविक भाव प्रकट होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। कर्मों के क्षय की प्रक्रिया का आरंभ मोहिनी कर्म के क्षय से ही होता है। सबसे पहले मोह कर्म का क्षय होता है, तदंतर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीनों कर्मों का एक साथ क्षय होता है। चारों कर्मों का क्षय होते ही 2 कार्य होते हैं। पहला, आत्मा का शुद्ध अति निर्मल भाव प्रकट होता है। दूसरा, नवनिधियां प्रकट होती है। ये दोनों कार्य ठीक उसी प्रकार एक साथ होते हैं जैसे दीपक के जलते ही प्रकाश होता है और अंधकार नष्ट होता है। यद्यपि कर्म क्षय की प्रक्रिया क्रमशः होती है, पर जितने जितने अंशों में कर्मों का क्षय होता जाता है आत्मा की निर्मलता उसी अनुसार बढ़ती जाती है। चारों घातिया कर्मों का क्षय होते ही सर्वज्ञ प्रकट हो जाता है तथा 9 लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 9 लब्धियां उस प्रकार की हैं।
केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग, क्षायक वीर, क्षायक सम्यक्त और क्षायक चारित। चौथा है क्षायोपशमिक भाव। कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से जीव का जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जिस प्रकार जल में कुछ गंदगी बनी रहे और कुछ गंदगी दूर हो जाए तब जल में गंदगी की क्षीणाक्षीण वृत्ति देखी जा सकती है, उसी प्रकार कर्मों की क्षय, उपशम और उदय की मिश्रित अवस्था से जो भाव होता है वह है क्षयोपशमिक भाव। इसमें सर्वघातीय कर्मों का उदयाभावी क्षय होता है, अघातीय कर्मों का उदय होता है, उदय युग सत्ता में स्थित कर्मों का उपशम होता है। क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार के होते हैं। पांचवा है पारिणामिक भाव। कर्मों की अपेक्षा के बिना ही होने वाला जीव का भाव है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव कर्मों के उदय, उपशम या क्षय के बिना ही स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि का पारिणामिक भाव है। उष्णता के लिए अग्नि को किसी की अपेक्षा नहीं होती। उसी प्रकार जीव का स्वाभाविक भाव है जीवत्व। जीवत्व को ही चैतन्य कहा जाता है। यह चैतन्य यदि मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है तब इसे भव्यत्व कहते हैं, लेकिन यदि चेतना मुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होती है उसे अभव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार जीव के 5 भाव होते हैं। इनमें से मुक्त जीव के 2 भाव होते हैं और शेष संसारी जीवों के 3 से लेकर 5 भाव तक हो सकते हैं। अब भावों का वैज्ञानिक विश्लेषण। The brain is primarily composed of neurons, which are cells that generate electrical impulses for communication. It is estimated that the human brain has close to 100 billion neurons. Neurons release brain chemicals known as neurotransmitters, which generate these electrical signals in neighboring neurons. The electrical signals propagate like a wave to thousands of neurons, which leads to thought formation. One theory explains that thoughts are generated when neurons fire. Our external environment leads to a pattern of neuron firing, which results in a thought process. A continuous pattern of neuronal firing reinforces the circuitry. This means that if we are put in the same situation twice, the firing of our neurons is going to be similar and reinforced. This is why people tend to part of the circuit responsible for this response fire robustly. This is interesting, as this means that shifting from negative to positive thoughts or trying to change an attitude is possible. Monitoring a thought or an attitude will cause a change in the firing pattern of neurons, which eventually leads to a new behavior. Though science has shown the process of thought production, but it has not shown 5 different types of bhav as mentioned above in Jainism. अब आता है आखिरी में मन और मन के 2 प्रकार। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यह चैतन्य के ज्ञान दर्शन के उपयोग का अंतरंग साधन है। मन के संयोजन से ही इंद्रिय ज्ञान होता है। मन के संयोजन के बिना इंद्रिय ज्ञान सार्थक नहीं होता। मन का संबंध एक ओर जीव के ज्ञान गुण से होता है तो दूसरी ओर बाह्य जगत से। मन को अनिंद्रिय भी कहा जाता है क्योंकि इंद्रियां पदार्थ को छूकर या देखकर उसका ज्ञान कराती हैं, किंतु मन बिना छुए या बिना देखे पदार्थ का ज्ञान करा देती है। इंद्रियों के विषय प्रतिनियत तथा निश्चित होते हैं, लेकिन मन के विषय अप्रतिनियत और अनिश्चित होते हैं। मन के प्रकार, ये 2 प्रकार के भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन है वीरांतराय तथा नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की विशुद्धि है भाव मन। यह अंतः स्फुरण शक्ति है जो ज्ञानात्मक है। ज्ञान रूप में यह शक्ति सभी जीवों में पाई जाती है।
भाव मन ही कर्मों की कार्यस्थली है, जहाँ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का संस्कारों के रूप में अंकन रहता है, तथा जो अनुकूल अवसर आने पर, यानी काल लब्धि आने पर, जीव को भ्रमित कर अपनी लीला दिखाते हैं। दूसरा है द्रव्य मन। अष्टपाखुड़ी के आकार वाला द्रव्य मन कहलाता है, जिसका निर्माण मन वर्गणाओं से हुआ हो। इच्छाएं, विचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, गिलानी, प्रेम आदि भाव सूक्ष्म मनोरूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं से तरंग रूप में निर्मित होते हैं। इसे द्रव्य मन कहा जाता है। द्रव्य मन ही समस्त विकारों और विचारों का जनक माना जाता है। द्रव्य मन के अभाव में मन भी निष्क्रिय रहता है। द्रव्य मन उद्गल वर्गणाओं से होने के कारण पौद्गलिक है। अब ये मन के कार्य भी हमने दिए हुए हैं। अभी मैं सोचता हूँ इसको भी मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ और अपन आगे बढ़ जाते हैं। विज्ञान में जीव यानी आत्मा की अवधारणा। यद्यपि विज्ञान में अभी तक आत्मा की स्वीकारोक्ति नहीं हो पाई है, फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार करते हैं। विज्ञान में जीव को चेतना यानी कॉन्शियसनेस तथा जीवास्तिकाय को चेतना क्षेत्र कहते हैं। विज्ञान में चेतना को स्वतंत्र द्रव्य नहीं माना है। विज्ञान के अनुसार शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की उत्पत्ति चेतना के रूप में होती है, परंतु इसकी यह उत्पत्ति कैसे होती है, यह विवाद तथा खोज का विषय है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्राणु और रज दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं, जिनके मिलने से यानी कि फ्यूजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यही जीव से जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत है। शुक्राणु और रज में डीएनए नामक तत्व होता है, जिसे वैज्ञानिक जीव तत्व मानते हैं। डीएनए में पैतृक गुण जेनेटिक कोड के रूप में अंकित रहते हैं। इस प्रकार माता पिता के अच्छे बुरे संस्कार उनके डीएनए के माध्यम से उनकी संतानों में आते हैं। संतानों में पितृदोष और मातृदोष भी डीएनए द्वारा आते हैं। विज्ञान के अनुसार जेनेटिक कोड की आयु 3000 वर्ष तक की हो सकती है। इस प्रकार जीव का प्रवेश डीएनए के रूप में होता है। डीएनए एक अजीब रासायनिक पदार्थ है, परंतु वह शुक्राणु और रज में जीवित रहता है। विज्ञान की यह अवधारणा आगम सम्मत है। मृत्यु के बारे में विज्ञान व जैन दर्शन में मतभेद है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा मृत्यु के साथ शरीर को छोड़ देती है। विज्ञान में उष्णता को जीवन शक्ति माना है। शरीर के जब सब अंग काम करना बंद कर देते हैं, तब शरीर में आवश्यक उष्णता का अभाव हो जाता है, जिससे शरीर की एंट्रोपी बढ़ जाती है और टिश्यू के अणु बिखरने लगते हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी शरीर के कई अंग, रक्त कोशिकाएं आदि जीवित रहते हैं, परंतु शरीर के क्रमशः उष्णता के अभाव में वे भी निर्जीव हो जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को जय जगन्नाथ।